हे एवरीवन, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट गेटिंग स्टार्टेड सीरीज़। ये हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस इस सीरीज़ में डाले हुए हैं। इस प्लेलिस्ट के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक कर कर इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस डाले हुए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, यानी जावास्क्रिप्ट में कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होने वाला है, लेकिन मैथमेटिक्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम लोग एकदम इनिशियली अपने क्लास 2 में वगैरह सीखते थे। बहुत ही आसान सा मैथमेटिक्स हम लोग आज सीखने वाले हैं, और वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये सारी फाइल्स मैंने गिटहब पे शेयर की हुई है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जनरली क्या करना होता है कि स्टार्ट में जो index.html होता है उसको ओपन करना होता है, और उसमें आपको प्रैक्टिस की शुरुआत करनी होती है। तो मैं यहाँ पे फिनिश यूज़ करता हूँ सो दैट आप मेरे फिनिश्ड वर्जन से उसको कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये index.html मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। इसमें मेरा स्क्रिप्ट ब्लॉक है, और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको h1 टैग में डाल देता हूँ। इस तरीके से हम लोग जनरली HTML नहीं लिखते हैं, तो कट और पेस्ट कर देता हूँ, सेव। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोग जो भी आउटपुट है हमारा वो देख पाएंगे। और मैं यहाँ पे मेरा कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लॉगिंग हम लोग इसमें करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग लॉगिंग जो भी आउटपुट है हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप जाओगे तो ये स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि एडिशन करने के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट मैथ। प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारा मैथमेटिक्स आपको करना होता है, और आज हम लोग ईजी मैथ्स की बात करने वाले हैं। जैसे कि एडिशन हो गया, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। एक हम लोग बोलेंगे नंबर 1 और एक हम लोग बोलेंगे नंबर 2, और इन दोनों को ही हम लोग कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। जैसे मैं नंबर 1 में 5 स्टोर कर लेता हूँ, और नंबर 2 में 4 स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, और हमें एक और तीसरा वेरिएबल लगेगा जिसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट, जिसमें हम लोग बेसिकली जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अभी करेंगे उसका आउटपुट हम लोग स्टोर करेंगे। तो आउटपुट में अभी मैं कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको आउटपुट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट को क्या बोल रहा हूँ, आप नंबर 1 लो मतलब 5, उसको ऐड करो नंबर 2 के साथ मतलब कि 4। सो 5 + 4 कितना होगा, 9। मैंने कहा था आपको बहुत सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग आज करने वाले हैं। सो console.log, अभी मैं देखूंगा कि मेरा आउटपुट क्या है। आउटपुट, उससे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, एडिशन। ठीक है, इस तरीके से एक डैश देंगे हम लोग, कॉमा। एडिशन का आउटपुट क्या है, अगर मैं अभी अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा, आप देख पा रहे हो आउटपुट 9 है। इसी तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लाइक आउटपुट इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2, और इसको भी हम लोग console.log कर देंगे। तो मैं इनको साथ में ही लेके चलता हूँ 1 by 1। यहाँ मुझे एंटर की ज़रूरत नहीं है। console.log, यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्शन, और इसमें हम लोग यहाँ पे आउटपुट लॉग कर देंगे। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। ऑब्वियसली 5 - 4 = 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ये स्पेस भी हटा देता हूँ, थोड़ा और सिंपल दिखेगा ये। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत आसान है। आउटपुट इज इक्वल्स टू num1 इंटू, मतलब आपको स्टार यूज़ करना होता है। ऐसे यहाँ पे x का साइन नहीं होता है, मतलब आपको ये वाला x नहीं यूज़ करना है।
ठीक है। जो कीबोर्ड में जो x होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, इसमें एक स्टार ऑपरेटर होता है जो आपको यूज़ करना है। num2 वापस हम इसे लॉग कर देंगे, console.log आउटपुट। मैं इसे सेव करता हूँ। उससे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, जस्ट उसे बताने के लिए कि वो अलग है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन है। इसे सेव करता हूँ, देख पा रहे हो 5 4 जा 20, आसान है राइट। तो ये भी स्पेस वो ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं डिवीजन, जो कि अगेन बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, num1 डिवाइडेड बाय num2 करूँगा, वापस से console.log डिवीजन आउटपुट। इसे मैं अभी सेव करता हूँ। कुछ तो अलग सा नंबर आएगा, 1.25 यहाँ पे आया है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 जो है वो 5 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता है। सब देख पा रहे हो कैसे हम लोग ये आसान से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये बहुत बार यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स है, ये तो हम लोग बहुत बार ही करने वाले हैं जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखेंगे। डिवीजन के बाद एक और ऑपरेटर होता है जो हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं और जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, वो होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। जैसे आप देख पा रहे हो कि डिवीजन में क्या हुआ है ना, आपका आउटपुट डेसिमल पॉइंट में आया है, क्योंकि 4 जो है वो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग के पास एक ऑपरेटर होता है जो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर आपको याद होगा कि हम लोग मैथमेटिक्स में किसी नंबर को डिवाइड करते थे, तो अगर वो पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है तो हमें लास्ट में एक रिमाइंडर मिलता है। तो अगर आपको रिमाइंडर चेक करना है किसी भी डिवीजन ऑपरेशन का, उसके लिए आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे num1 मॉड्यूलस ऑपरेटर num2 चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मैं console.log करता हूँ। तो ये मुझे डिवीजन नहीं रिटर्न करेगा, मतलब डिवीजन का आउटपुट नहीं रिटर्न करेगा, ये मुझे इस डिवीजन ऑपरेशन का रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो मैं इसको मॉड्यूलस बोलता हूँ, आई थिंक ऐसे कुछ होगा राइट। और मैं देखना चाहता हूँ आउटपुट, ऐसे सेव करता हूँ। देख पा रहे हो आप, आउटपुट 1 है, क्योंकि जब हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो 1 होता है। सो ये 5 ऑपरेटर्स हैं, इसमें से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बहुत बार इस्तेमाल होता है। ये मॉड्यूलस आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपका जो मैथ्स होगा वो इतना सिंपल नहीं होगा, मतलब 1-2 नंबर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे। आपका कुछ इस तरीके का भी आउटपुट हो सकता है। अभी मैं डायरेक्टली एक यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ लंबा सा थोड़ा, जिसमें जैसे मान लो मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, फिर उसमें कुछ तो ऐड कर रहा हूँ, लाइक 4 ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लाइक 5 + 4 × 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कुछ तो डिवाइड कर रहा हूँ, लाइक 3 से डिवाइड या 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं वापस फिर से कुछ तो ऐड कर रहा हूँ, जैसे 2 ऐड कर देता हूँ। तो आप इसको लेफ़्ट टू राइट रीड करोगे, राइट, इस तरीके से कि 5 + 4 पहले क्या होगा, ठीक है। तो 5 + 4 = 9, ठीक है। फिर आप बोलोगे 9 × 3, सो 9 3 = 27। फिर आप उसको डिवाइड करोगे 5 से, सो 27 डिवाइडेड बाय 5 जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है। सो लाइक 27 में कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, 27 डिवाइडेड बाय 5 ये आप देखोगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट 5.4 आएगा। फिर आप बोलोगे मैं प्लस करता हूँ 2, तो आपको लगेगा इसका आउटपुट 7.4 आएगा, लेकिन हम लोग चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। सो लेट्स सी console.log। हम लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो तो 7.4 आया हुआ है, पर हम लोग चेक कर लेते हैं आउटपुट सेव, लेकिन यहाँ पे आउटपुट कुछ और नज़र आ रहा है, मतलब 9.4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
हम लोग सोचते हैं कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन तो लेफ़्ट टू राइट ही होगा, लेकिन इन ऑपरेटर्स का कुछ प्रेसिडेंस होता है। मतलब कोई ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया जाता है, कोई ऑपरेशन बाद में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रेसिडेंस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सबसे पहले होता है, उसके बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर आप इसको देखते हो तो इसमें आपको दिखता है पहले 5 + 4, बट ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इसमें इधर अभी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इसमें सबसे पहले प्लस मिला, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगा ना, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पहली बारी में चेक करेगा और वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा। उसे अगर पहले मल्टीप्लिकेशन मिला तो वो पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो जैसे हम लोग जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, पहले प्लस मिला, लेकिन वो आगे भी चेक करेगा, अरे मुझे तो मल्टीप्लिकेशन मिला है, तो पहले वो 4 × 3 करेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा 12। उसके बाद 5 + 12 नहीं करेगा वो, उसके बाद 12 / 5 करेगा वो। ठीक है, क्योंकि डिवीजन का प्रेसिडेंस एडिशन से पहले है। ठीक है, तो 12 / 5 ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, तो इसका आउटपुट 2.4 हो गया। अब इसके बाद तो सारे एडिशन ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 प्लस, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ कमेंट्स में किस तरीके से हो रहा है ये। सो पहले 4 × 3 हुआ आपका। ठीक है, जिसका आउटपुट मान लो 12 आया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने कि इस 12 को उसने डिवाइड किया 5 से, जिसका आउटपुट आया है, इसको मैं इस तरफ रख लेता हूँ। ठीक है, 2.4 राइट। अब उसके बाद वो क्या करेगा, पहला जो हमारा 5 था उसको लेगा, प्लस ये जो अभी आउटपुट आया है 2.4। ठीक है, उसको वो ऐड करेगा, क्योंकि अभी तो कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बचा ही नहीं है। सो 5 + 2.4 = 7.4। ठीक है, और उसके बाद ये जो आउटपुट आया 7.4 + 2 वो करेगा, तो 7.4 + 2 = आपका आउटपुट आएगा 9.4, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस काम करता है। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट स्कैन करेगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसे ओवरराइड करना होता है। जैसे मान लो मुझे 5 + 4 पहले करना है, राइट। जावास्क्रिप्ट तो उसे अलाउ नहीं कर रहा है, वो तो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस फॉलो कर रहा है। लेकिन प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पहले एडिशन करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसे ओवरराइड करने के लिए आप राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी मैं जावास्क्रिप्ट को बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट तू सबसे पहले इसका एडिशन कर, फिर बाकी तू जो प्रेसिडेंस फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है। तो फिर क्या करेगा ना, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको रिजॉल्व करेगा। मान लो इसके अंदर और भी कुछ ऑपरेटर्स है, लाइक ऐसा है, तो वो इसमें शुरुआत करेगा सेम रूल अप्लाई करने की जो वो बाहर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, राइट। लेकिन अभी मैं इसे सिंपल रखता हूँ। सिंपलिसिटी में देखिए कि पहले वो सबसे पहले मुझे 5 + 4 करना है, तो अभी क्या होगा, अब सबसे पहले 5 + 4 होगा, तो 5 + 4 = 9, फिर 9 × 3 होगा, फिर / 5 होगा, और फिर +2 होगा। तो अभी मैं अगर इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हो आउटपुट चेंज हो गया। जो हम लोग पहले आउटपुट लेकर आ रहे थे वो यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस चेंज करना है तो आपको याद रखना होगा कि आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपको इन राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। सिंपल है, बहुत आसान है। अभी हम लोग कुछ थोड़ा शॉर्ट हैंड मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जनरली हम लोग हमारे स्कूल में नहीं होता है ये, जितना मुझे याद है। तो शॉर्ट हैंड मैथ्स किस तरीके से होता है, जैसे मान लो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ num3, ठीक है, और इसमें मैं 5 स्टोर कर देता हूँ। अब मान लो इस नंबर में मुझे
कुछ ऐड करना है, जैसे num3 इक्वल्स टू num3 प्लस 10 करना होगा मुझे। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने num3 लिखा, फिर से num3 लिखा, मतलब बेसिकली num3 के अंदर ही मुझे num3 प्लस 10 करना है। तो इसे आप शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हो num3 प्लस इक्वल्स टू 10, क्योंकि num3 तो कॉमन है यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, num3 आप खुद ही में 10 ऐड कर दो, क्योंकि आउटपुट तो num3 में ही स्टोर हो रहा है। तो जब आपका आउटपुट सेम होने, मतलब जब आप सेम वेरिएबल यूज़ करने वाले हो एडिशन के लिए, तो आप उसको रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप उसे इस तरीके से शॉर्ट हैंड वे में भी लिख सकते हो। ये सिंपल तरीका है और ये सभी जगह अप्लाई होता है। आप इसी तरीके से num3 माइनस इक्वल्स टू 2 भी कर सकते हो, num3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10 कर सकते हो, ठीक है, num3 डिवाइड इक्वल्स टू 3 कर सकते हो। तो ये आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम आप मॉड्यूलस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसी नंबर में उसी नंबर को यूज़ करके कुछ नया नंबर ऐड करना है, या नया नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके का शॉर्ट हैंड सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो। इसके बाद चलो एक आखिरी पॉइंट के बारे में हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, जो होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स, जिसे हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सो यूनरी ऑपरेटर्स 2 हैं हमारे पास, एक होता है प्लस प्लस और एक होता है माइनस माइनस। इसमें स्टार स्टार और डिवाइड डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिवीजन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस, सो ये थोड़े स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में, या और अलग बहुत सारी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 10 किया है, राइट, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया आई। आपको इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है, ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं ऐसे वेरिएबल आई या num1 num2 टाइप ऑफ यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके के वेरिएबल आपको नहीं डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। वेरिएबल के प्रॉपर सही तरीके से नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 डिफाइन किया, और इस i में मुझे 1 ऐड करना है, सिर्फ 1। यहाँ पे हम लोग 10, 2, 10, 3 कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड कर पा रहे थे। मान लो मुझे सिर्फ 1 ऐड करना है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक i प्लस प्लस, ठीक है। अगर मैं अभी console.log करूँगा इसे, i, अगर मैं सेव करता हूँ, देख पा रहे हो आप, 2, तो पहले 1 था फिर 2 हो गया, राइट। तो ये है यूनरी ऑपरेटर। तो जब आपको किसी भी नंबर में सिर्फ एक ऐड करना होगा, तब आप i प्लस प्लस इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास i माइनस माइनस भी होता है, राइट, जब आपको सिर्फ एक सब्सट्रैक्ट करना होता है। अभी हम वापस console.log करके देख लेते हैं, i, फिर से हमें आउटपुट 1 मिला है, क्योंकि पहले 2 हो गया था, राइट, फिर मैंने उसमें से एक सब्सट्रैक्ट किया, तो आउटपुट मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो ये हो गया हमारा पोस्ट वाला यूनरी ऑपरेटर, इसे हम लोग बोलते हैं। इसमें एक प्री वाला भी होता है, मतलब कुछ इस तरीके से, प्लस प्लस आई, इस तरीके से भी होता है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपके रेफरेंस के लिए बाद में रहें। और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वापस से, i इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी मैं ना i प्लस प्लस नहीं करूँगा, अभी मैं करूँगा console.log i प्लस प्लस। इस तरीके का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अभी आप मुझे बताइए कि इस console.log का आउटपुट क्या होगा, कुछ गेस कर सकते हो। पहले जब हम लोग ने i प्लस प्लस किया था और console.log किया था i, तो हमें 2 मिला था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, console.log i प्लस प्लस, और आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि इसका आउटपुट 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसे सेव करता हूँ, देख पा रहे हो आप,
अभी भी आउटपुट 1 है, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पे 2 अलग अलग ऑपरेशन हुआ है। पहले मैंने i++ किया, फिर मैंने console.log किया। यहाँ पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है, console.log i++। तो यही डिफरेंस है आपके i++ में। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, console.log सबसे पहले i को लॉग कर रहा है, i की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद वो i++ करता है, मतलब i में एक ऐड करता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं, सबसे पहले लॉग हो रहा है और फिर एडिशन हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि i++ क्या करता है, अगर आप इस तरीके का console.log यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले i की जो वैल्यू है उसे प्रिंट करेगा और बाद में उसे वो ऐड करेगा। तो ये ऑपरेशन इस तरीके से हो रहा है। मैं कमेंट में आपको लिख के समझा देता हूँ। console.log i पहले लॉग हो रहा है और फिर i++ हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे 2 अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे आपको अगर सॉल्व करना है, अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और आपको सेम आउटपुट चाहिए जो हमें पहले मिल रहा था, तो आपको प्री वाला ऑपरेटर यूज़ करना होगा, मतलब पहले लिखना होगा आपको। तो प्री और पोस्ट मैं ऐसे यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ++i अगर आप करते हैं तो आउटपुट आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। और ये सेम अप्लाई होता है माइनस के लिए भी। समझ पा रहे हो आप? ++ में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती है, पहले वो लॉग होती है, या अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इनिशियल वैल्यू इस्तेमाल होती है, मतलब 1, फिर वो इंक्रीमेंट होती है। ++i में सबसे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और फिर वो लॉग होती है। तो कुछ इस तरीके का इसे मैं अभी एक काम करता हूँ कि इसे मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, राइट, और मैं इसे पहली वाली स्टेज में रख देता हूँ। तो ये इसके लिए नोट्स हो गए, और ये दूसरे वाले के लिए मैं आपको एक नोट्स बना के यहाँ पे रख देता हूँ, सो दैट आप इसको कभी भी रेफ़र कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले i मैं इस तरीके से लिखता हूँ एक्चुअली, i = i+1, ये हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी i = i+1 पहले होता है और फिर console.log होता है। इस तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? ये बहुत सिंपल है, और आप इस index.html का इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोग्रामिंग आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, और आप कल को अपने आप पे हंसोगे कि ये कितना आसान था। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये थे हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने आज समझे। मैंने आपको अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताए। कुछ तो बहुत ही सिंपल है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में हमने बात की जो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है डिवीजन का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉर्ट एंड हैंड मैथ्स के बारे में बात किया कि हम लोग इस तरीके से +=, -=, मल्टीप्लाई =, डिवाइड = किसी भी नंबर से उस सिमिलर नंबर को कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात की, ++, -, और यूनरी ऑपरेटर के कैच के बारे में हमने बात की। एक वियर्ड पार्ट के बारे में हमने बात की, जो जावास्क्रिप्ट का वियर्ड पार्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ++ में क्या होता है कि पहले वैल्यू यूज़ होती है, फिर वो ऐड होती है, और वही ++i के केस में पहले वैल्यू ऐड होती है और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भी जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज़ में वीडियोस आने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है। मैंने और भी सीरीज़ बनाई हुई है, जैसे HTML की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको HTML नहीं पता है, आप बिगिनर हो, तो आप डेफिनेटली उसे जाके देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Bye.